नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बैंक अकाउंट फ्रीज होने से फंसी कांग्रेस को इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने फौरी राहत दे दी है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि कांग्रेस को बुधवार को होने वाली अगली सुनवाई तक अकाउंट का इस्तेमाल करने की मोहलत दी है। हालांकि कांग्रेस के मुताबिक ट्रिब्यूनल ने कहा है कि कांग्रेस को यह सुनिश्चित करना होगा कि खाते में 115 करोड़ रुपए बैंकों में रखे जाएं और पार्टी उससे ऊपर की राशि ही खर्च कर सकती है। मतलब यह कि कांग्रेस के 115 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए हैं और 115 करोड़ रुपए की रकम कांग्रेस के चालू खाते में मौजूद रकम से कहीं ज्यादा है। कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो गई है, तालाबंदी लोकतंत्र की हो गई है, कि देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी चंदे पर चाबुक चलाया, मोदी सरकार के इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक बताया और शुक्रवार को देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मिली खुशी 24 घंटे के भीतर काफूर हो गई। गुस्साए कांग्रेसी सड़क पर शक्ति प्रदर्शन करने लगे। आक्रोश में बैरिकेड लांघने लगे। हालांकि पुलिस ने गुस्साए कांग्रेसियों को तो हिरासत में ले लिया, लेकिन सत्ता पर कांग्रेसियों का हमला नहीं थमा। कांग्रेस प्रवक्ताओं की पलटन ने आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर कांग्रेस के बैंक खातों को सील किया गया, लेकिन बीजेपी ने इसे बेबुनियाद बता दिया। ये किस रीजन से ये सील किया गया और किस रीजन से सील किया गया है और उसकी टाइमिंग आप समझ लेंगे तो इससे ज्यादा हास्यास्पद बात नहीं हो सकती। ये 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न्स के बेसिस के ऊपर ये 210 करोड़ की रिकवरी मांगी गई है 2018-19 के, और शायद 40-45 दिन लेट अकाउंट सबमिट उस वक्त किया इनकम टैक्स के ऊपर। हम सबके सब लोग 10-15 दिन, अक्सर बहुत लोग लेट हो जाते हैं, उसके बेसिस के ऊपर एक कारण ये, और सिर्फ 14,40,000 रुपया कैश में जमा कराया, इसकी वजह से 210 करोड़ का रिकवरी का पेनल्टी कांग्रेस के ऊपर लगा दी गई। पार्टी अपने लिए पैसों की व्यवस्था अच्छी करती है, भ्रष्टाचार भी करती है, हिसाब किताब ठीक से नहीं रखती है। आप सभी जानते हैं, क्या नेशनल रन हो या बाकी हो, कई केसेस चलते हैं। नहीं करेंगे, टैक्स का जो असेसमेंट होगा उसमें अपील में जाएंगे तो अपील की प्रक्रियाओं का पालन नहीं करेंगे, और फिर जब कार्रवाई होती है तो आप बीजेपी पर हमला करते हैं। इसका क्या जवाब है? कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी देश में वन पार्टी सिस्टम लाने की साजिश रच रही, लेकिन बीजेपी ने दावा किया कि यह इनकम टैक्स का रूटीन प्रोसेस है और इसमें सत्ता की कोई भूमिका नहीं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो बीजेपी ने अपने खाते में डाले हुए हैं, वो बीजेपी के अकाउंट सील होने चाहिए, वो फ्रीज होने चाहिए, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो हमारा कांग्रेस का जो पैसा है, ये सारा पैसा तो हमारे कार्यकर्ताओं ने ऑनलाइन डोनेशन से, क्राउड फंडिंग के माध्यम से, यूथ कांग्रेस ने अपना पैसा सारा का सारा, ये जो अभी जो उनका हुआ है पैसा जो उनका इकट्ठा होता है, आप सब लोग जानते हो, मेंबरशिप ड्राइव से वो पैसा इकट्ठा करते हैं। तो अगर इनकम टैक्स के जो कोर्ट्स की प्रक्रिया में आपको स्टे नहीं मिला है, तो आपके बैंक अकाउंट से टैक्स के मनी की रिकवरी करना रूटीन प्रोसेस है। ये इंडिविजुअल में भी होता है और इंस्टीट्यूशन में भी होता है। कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज होने को लेकर पार्टी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लोकतंत्र पर आघात बताया। खड़गे ने ट्वीट किया, सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अकाउंट फ्रोजन कर दिए गए। यह लोकतंत्र पर गहरा आघात है। भाजपा ने जो असंवैधानिक धन इकट्ठा किया है, उसका इस्तेमाल वो चुनाव में करेंगे।
लेकिन हमने क्राउड फंडिंग के जरिए जो पैसा इकट्ठा किया है उसे सील कर दिया जाएगा। इसलिए हमने कहा है कि भविष्य में कोई चुनाव नहीं होंगे। हम न्यायपालिका से अपील करते हैं कि इस देश में मल्टी पार्टी सिस्टम को बचाएं और भारत के लोकतंत्र को सुरक्षित करें। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी का अकाउंट फ्रीज किए जाने को मोदी सरकार का डर और तानाशाही बताया। राहुल ने ट्वीट किया, डरो मत मोदी जी, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं, जन की ताकत का नाम है। हम तानाशाही के सामने न कभी झुके हैं न झुकेंगे। भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कांग्रेसी कार्यकर्ता जी जान से लड़ेगा। दरअसल गुरुवार को देश की सबसे बड़ी अदालत ने चुनावी चंदा देने वाले का नाम गोपनीय रखने वाली मोदी सरकार की स्कीम इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए बैन कर दिया था। तो साथ ही चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर चंदा देने वालों के नाम के साथ पूरी लिस्ट डालने का आदेश दिया था। कांग्रेस ने इसे मोदी सरकार का घोटाला करार दिया था, लेकिन बीजेपी ने दावा किया था कि सरकार इस योजना को पारदर्शिता के लिए लाई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को कैंसिल कर दिया और इलेक्टोरल बॉन्ड जब आया था तब राहुल जी ने इसके ऊपर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये इस देश में चोरी को कानूनी दर्जा, चोरी को कानूनी रूप देने के लिए लाया गया है। मतलब सीधा का सीधा इसका हिसाब ये है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। मतलब चुनाव लड़ने के लिए बड़े बड़े धन्ना सेठों से चंदा लेना है और जब चुनाव जीत जाएंगे तब देश का धंधा पानी जो है उनको हैंडओवर कर देना है। विधायक और सांसदों को खरीदने के लिए ये पैसे का इस्तेमाल किया। ये सीधा सीधा पीएमएलए एक्ट यानी मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। ये काला धन है, काला धन का इस्तेमाल आया है, हो गया है, बीजेपी के खाते में गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा एक पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को मिला। हम भी ये जानना चाहते हैं, देश भी ये जानना चाहता है कि उसके एवज में आपने क्या हवाई अड्डे बेचे हैं, आपने क्या कोयले की खदानें बेची हैं, आपने क्या किया है, या एमएलए खरीदे हैं, या नए सूट सिलवाए हैं। ये जानने का हक हम सबको है। या नए हवाई जहाज खरीदे हैं, हमें नहीं मालूम आपने क्या खरीदा। ये निर्णय एक बहुत ही प्रामाणिक उद्देश्य के लिए लाया गया था। दिस डिसीजन वाज अंडरटेकन फॉर ए वेरी लॉडेबल ऑब्जेक्टिव टू ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल फंडिंग। चुनाव में पारदर्शिता हो फंडिंग में, इसके लिए लाया गया था ताकि जनता को, आम सिटीजन्स को पता चल जाए किसने कितना पैसा दिया। साथ में एक और भी अभियान शुरू हो जाएगा कि किसने कितना पैसा दिया और किसको कितना फायदा हुआ, ये भी साफ जाहिर हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पार्टी का अकाउंट फ्रीज होने से कांग्रेस गंभीर संकट में फंस गई। हालांकि इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने बुधवार तक पार्टी को अंतरिम राहत दे दी, यानी पार्टी अब अपने अकाउंट का इस्तेमाल कर सकती है। कुमार गौरव के साथ संजीव त्रिवेदी, दिल्ली, न्यूज़ 24।